Good morning, students. How are you? I think you are very well. I am Sheel Kamal, IT subject EVS, class 4. Public property. चैप्टर 13 है पब्लिक प्रॉपर्टी। पब्लिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है, पब्लिक का मतलब है सार्वजनिक और प्रॉपर्टी का मतलब है संपत्ति। सभी के लिए जो यूज़ में आती है वो होती है सार्वजनिक, और प्रॉपर्टी का मतलब है संपत्ति। ए हाउस बिलोंग्स टू ए फैमिली। एक घर होता है वो एक परिवार से संबंधित होता है। इट इज़ प्राइवेट प्रॉपर्टी, या उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, व्यक्तिगत संपत्ति होती है। ए शॉप बिलोंग्स टू इट्स ऑनर। एक दुकान होती है वह उसके स्वामी से संबंधित होती है, उसके स्वामी की होती है। इट इज़ हिज हर प्रॉपर्टी। तो यह उसकी, या तो जेंट्स होता है उसकी, या लेडीज होती है, या उसकी संपत्ति होती है। एनीथिंग दैट बिलोंग्स टू अ पर्सन और अ फ्यू पीपल इज़ प्राइवेट प्रॉपर्टी। सभी जगह पर जो एक दूसरे से मतलब किसी पर्सनल व्यक्ति की होती है वो तो पर्सनल प्रॉपर्टी होती है, और जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है और जो सभी के लिए होती है वो सार्वजनिक संपत्ति होती है, पब्लिक प्रॉपर्टी होती है। बट मार्केट, रोड्स, पार्क्स, म्यूजियम, जू और रेलवे स्टेशन डू नॉट बिलोंग्स टू वन और टू पीपल। लेकिन बाजार, रोड, पार्क, म्यूजियम, जू यानी कि चिड़ियाघर, रेलवे स्टेशन डू नॉट बिलोंग्स, यह किसी एक व्यक्ति से संबंधित नहीं होती है, और टू पीपल और दो व्यक्ति से भी संबंधित नहीं होती है। एवरीवन कैन यूज देम, सभी इसका उपयोग कर सकते हैं। थिंग्स दैट बिलोंग टू एवरीवन आर कॉल्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। लोग जो सब इस प्रॉपर्टी जो ये प्रॉपर्टी है, सभी लोग इस प्रॉपर्टी का उपयोग करते हैं, इसीलिए यह पब्लिक प्रॉपर्टी कहलाती है, सार्वजनिक संपत्ति कहलाती है। द लॉन्स, कॉरिडोर्स, लिफ्ट्स एंड पार्किंग लॉट इन अ ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स बिलोंग टू ऑल द पीपल लिविंग इन द फ्लैट्स। जो लॉन होते हैं और कॉरिडोर्स होते हैं और जो लिफ्ट होती है और जो पार्किंग होती है उसका उपयोग सभी करते हैं। ऑल द पीपल लिविंग इन फ्लैट, जो सब फ्लैट में रहते हैं वो सभी इनका उपयोग करते हैं। यू कैन कॉल देम द कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ दिस पीपल। तो आप ये कहते हैं कि यह प्रॉपर्टी कॉमन प्रॉपर्टी होती है इन लोगों के लिए। इन द सेम वे द स्विमिंग पूल और स्पोर्ट्स गियर इन अ क्लब बिलोंग टू ऑल इट्स मेंबर्स। सभी लोगों के द्वारा स्विमिंग पूल का उपयोग किया जाता है। दे आर कॉमन प्रॉपर्टी, वे सामान्य प्रॉपर्टी होती है, सभी के लिए होती है यह प्रॉपर्टी। केयरिंग फॉर पब्लिक प्रॉपर्टी। पब्लिक प्रॉपर्टी का किस प्रकार से देखभाल करनी चाहिए? पब्लिक प्रॉपर्टी की किस प्रकार से देखभाल करनी चाहिए? जस्ट एज वी लुक आफ्टर ऑन थिंग्स वी मस्ट लुक आफ्टर द थिंग्स दैट बिलोंग टू एवरीबडी। जिस प्रकार से हम अपनी वस्तुओं की देखभाल करते हैं उसी प्रकार से हमें इन सभी की भी देखभाल करनी चाहिए, जो सभी के लिए उपयोग में होती हैं, हमें उस सब की भी देखभाल करनी चाहिए। स्ट्रीट्स, सड़कें। द लाइट्स अलोंग स्ट्रीट्स एंड रोड्स आर मीन टू हेल्प एवरीवन। जो लाइट होती है सड़कों पर उसका उपयोग रोड पर सभी लोग करते हैं। सम पीपल थिंक इट इज़ फन टू ब्रेक देम। कुछ लोग इसे मजाक में तोड़ देते हैं। फन का मतलब है मजाक, ब्रेक का मतलब है तोड़ना। स्ट्रीट लाइट जो होती है, सड़कों पर जो लाइट लगी हुई होती है वो सभी के यूज़ के लिए होती है, लेकिन कुछ लोग मजाक में उसे तोड़ देते हैं। बट इट इज़ नॉट फन टू वॉक और ड्राइव डाउन अनलिट स्ट्रीट। लेकिन हमें रोड पर अच्छे से चलना चाहिए और उन स्ट्रीट लाइट्स को नहीं तोड़ना चाहिए। यूनिलिट स्ट्रीट्स कॉज एक्सीडेंट, क्योंकि जहाँ पर लाइट नहीं होती है वह एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं। दे ऑल्सो हेल्प थीव्स हाइड एंड गेट अवे। वहाँ पर चोरों को छुपने के लिए भी स्थान मिल जाता है और वे वहाँ से भाग जाते हैं। थ्रोइंग गार्बेज ऑन द स्ट्रीट एंड पेवमेंट्स इन नॉट गुड थिंग्स। सड़क पर कचरा फेंकना, रोड पर कचरा फेंकना बहुत गंदी बात है, अच्छी बात नहीं है। पेमेंट, इट इज़ नॉट अ गुड थिंग, यह अच्छी बात नहीं है। इट मेक्स द स्ट्रीट्स अगली एंड डर्टी। इससे रोड गंदी हो जाती है, सड़क गंदी हो जाती है।
और ख़राब दिखने लगती है। रिमेंबर ऑल्सो, हमें यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए दैट गार्बेज स्प्रेड्स डिजीज़, कि कचरा हमेशा बीमारी फैलाते हैं। हमें यह बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जो कचरा होता है वह क्या करते हैं, वो बीमारी फैलाते हैं। Some streets and roads are lined with trees. कुछ सड़कों पर, रोड के किनारे पर पेड़ लगे हुए होते हैं। बिफोर ब्रेकिंग प्लांट्स और प्लकिंग फ्लावर, बिफोर ब्रेकिंग प्लांट्स, पौधे को तोड़ने से पहले और फूलों को तोड़ने से पहले, रिमेंबर दैट समवन, की हमें सभी को यह ध्यान रखना चाहिए, हैज़ वर्कड हार्ड टू प्लांट देम, कि उन्हें बहुत ही कठिन परिश्रम से उगाया जाता है। सड़क के किनारे पर, रोड पर के किनारे पर प्लांट्स लगे हुए होते हैं, पौधे लगे हुए होते हैं, उनमें फूल भी लगे हुए होते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं, उन्हें तोड़ देते हैं। तो उन्हें तोड़ने से पहले यह ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें बहुत ही मेहनत के साथ में, बहुत ही वर्क हार्ड के साथ में उन्हें उगाया गया है। रिमेंबर ऑल्सो दैट ट्रीज मेक अ प्लेस लुक नाइस, कि वहाँ का जो दृश्य है, वहाँ का जो स्थान है वह अच्छा लगे। गिव अ शेड इन समर, और वह गर्मियों में छाया दे। होल्ड सॉइल इन प्लेस एंड कीप द एयर क्लीन, इससे वहाँ की जो मिट्टी है और जो वहाँ की हवा है वो भी साफ होती है। ट्रेन्स एंड बसेस, ट्रेन्स, रेलवे स्टेशंस एंड बस स्टैंड्स बिलोंग टू एवरीबडी। ट्रेन, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड सभी से संबंधित होते हैं। वी शुड ट्राई टू कीप देम क्लीन, इसलिए हमें उन्हें साफ रखना चाहिए। Some people steal taps and bulbs from trains, कुछ लोग ट्रेन और बस, फ्रॉम ट्रेन्स, कुछ लोग ट्रेन के जो नल होते हैं और बल्ब होते हैं वो चुरा कर ले जाते हैं। स्टील का मतलब होता है चुराना। Some people steal taps and bulbs from trains, कुछ लोग ट्रेन के नल और बल्ब निकाल कर चुरा कर ले जाते हैं। वैन ए टेप इज़ ब्रोकन, जब नल टूट जाता है। वाटर गेट्स वॉश्ड एंड द पैसेंजर सफ़र, तो पानी के लिए लोगों को, पानी बेकार में बहता रहता है और इससे लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दे ऑल्सो सफ़र इट देयर नो बल्ब्स टू लाइट अप द कोचेस, और इस प्रकार से कोच में लाइट नहीं होती है। लोगों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। टीयरिंग द सीट कवर्स ऑफ सीट्स इन बसेस एंड ट्रेन्स इज रॉन्ग, ट्रेन और बसेस की सीटों को नोचना भी एक गलत बात है। उनको नोचते रहते हैं लोग बाग, वो भी और फाड़ देते हैं, वो गलत बात है। इट इज़ ऑल्सो रॉन्ग टू स्क्रिबल एंड पेस्ट नोटिस इन बसेस एंड रेलवे कोचेस, इस बात, यह बहुत ही गलत बात है और इस बात को नोटिस भी किया जाना चाहिए कि कोई इस चीज़ को नहीं कर रहा है। कई लोग क्या करते हैं, ट्रेन और बसेस की सीट पर तो बैठ जाते हैं लेकिन उनको बैठना नहीं आता है। वो क्या करते हैं, उनकी सीटों को नोच नोच के उनको फाड़ देते हैं। तो उन्हें फाड़ना नहीं चाहिए बल्कि उन्हें उसे चिपका देना चाहिए। हल्की सी कहीं से फटी हुई होती है तो उसे चिपका देना चाहिए, उसे फाड़ना नहीं चाहिए। लाइब्रेरीज, सम पीपल tear pages out of library books. This is a terrible thing to do. Imagine how you would feel if you borrowed a book and found pages missing. Some people do not return library books. The library has to spend money buying those books again. Besides, some books are rare. It is not easy to buy such books again.